प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा रा मानगढ़ माए मानगढ़ धाम री गौरव गाथा कार्यक्रम माए कीनी शिरकत। शहीद स्मारक माते गुमनाम आदिवासी शहीदा और वीर स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु ने दीनी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्या 7वां भारत जल सप्ताह 2022 रो शुभारंभ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैती के ठावा नेता रिया मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असारवा हिम्मतनगर उदयपुर गेज परिवर्तित रेल लाइन पर पहली रेल ने हरी झंडी दिखार कर्या रवाना। राजस्थान रा यात्रियों ने मिलेलो मोटो फायदो। गोपाष्टमी रो पर्व आज श्रद्धालु कर्या गौ माता री पूजा अर्चना। मंदिर में भी कर्या जा रहा कई कार्यक्रम। प्रदेश में एक सप्ताह ताई मौसम रहेलो शुष्क। तापमान में बदलाव होबारी संभावना कम। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। सा मैं हूं आपरे सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि गोविंद गुरु लाखों आदिवासिया रा नायक हा। वण अंग्रेजों रे साथे समाज में व्याप्त बुराइया रे खिलाफ लड़ाई लड़ी। बांसवाड़ा जिला में मानगढ़ धाम री गौरव गाथा कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ प्रधानमंत्री कहा कि गोविंद गुरु जी री इन पावन स्थली रा विकास खातर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने एकजुट होर कोशिश करनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मध्य प्रदेश रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सैती के ख्यातनाम और गणमान्य हस्तियां मौजूद थी। राजस्थान बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम का दौरा किया। उन्होंने गोविंद गुरु जी को नमन किया। मानगढ़ धाम का स्वतंत्रता संघर्ष से गहरा नाता है। 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ में ही करीब 1500 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये सभी आदिवासी समुदाय से थे। उस वक्त अंग्रेजों की नीतियों का ये लोग विरोध कर रहे थे। तभी ब्रिटिश सेना ने लोगों पर गोलियां बरसा दी थी। संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के अत्याचारों के खिलाफ लोगों ने संघर्ष किया था। अंग्रेजों ने गोविंद गुरु को हिरासत में ले लिया। पहले उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, बाद में सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय के बिना देश का इतिहास अधूरा है। उन्होंने कहा कि देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब देश के अमर बलिदानियों और गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि भी दे रहा है। अंग्रेजी हुकूमत ने 1500 से ज्यादा युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को घेर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, एक साथ 1500 से ज्यादा लोगों की जघन्य हत्या करने का पाप किया गया। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आज देश उस दशकों पहले की भूल को सुधार रहा है। भारत का अतीत, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्रेटर नोएडा में आज सु 5 नवंबर ताएं चालबाड़ा 7वां भारत जल सप्ताह 2022 रो शुभारंभ कर्या। इन मौका माते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा कि भारतीय सभ्यता में जल ने देव रे रूप में पूजो जावे है। जल रे बिना जीवन री कल्पना नहीं करी जा सके है। इन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैती, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह भी मौजूद रहा। यह सप्ताह गंगा संरक्षण मंत्रालय जल संसाधना बाबत में जागरूकता बढ़ावा
अर विषय माते जल सप्ताह रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इन बारी रो विषय सतत विकास और समग्रता सारू जल सुरक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में आज से 5 नवंबर तक चलने वाले 7वें भारत जल सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, संरक्षण और उपयोग करने के प्रयास में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस बार जल सप्ताह का विषय सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। भारतीय सभ्यता में पानी का दैव रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में लिखा है, या आप दिव्या उतो वा स्रवंती खनित्रमा उतो वा याः सोयोजाः समुद्रार्था याः शुचोयो पावकास्ता आप देवीरीहो मामवन्तु। अर्थात जो जल अंतरिक्ष से उत्पन्न होते हैं, नदी के रूप में बहते हैं, जो खोदकर निकाला जाते हैं अथवा जो अपने आप उत्पन्न होकर सागर की ओर गति करते हैं, जो दीप्तियुक्त पवित्र करने वाले हैं, ये देवी रूप जल यहाँ हमारा रक्षा करे। इस वाटर वीक के दौरान जल से जुड़े विभिन्न विषयों पर सेमिनार और अन्य कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे, जिनमें न सिर्फ जल संरक्षण बल्कि पर्यावरण, कृषि और विकास से जुड़े अनेक पहलुओं पर भी चर्चा होगी। ये मुद्दे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। जल का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उपलब्ध फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा 2 या अधिक देशों के बीच में फैला हुआ है। ये संयुक्त जल संसाधन किसी भी देश द्वारा दूसरे देश के खिलाफ हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए जल संरक्षण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आवश्यक है। बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट का होता हुआ परिवर्तन, बेमौसम सूखा, बेमौसम आने वाली बाढ़, जल प्रदूषण आदि चुनौतियों ने जल के संकट को वैश्विक संकट के रूप में परिवर्तित किया है। इंडिया वाटर वीक इन सभी चुनौतियों पर चर्चा करने के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके लिए जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सार्थक समाधान खोजने के लिहाज से दुनिया भर के जल क्षेत्र में काम करने वाले सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने का भारत द्वारा किया गया एक अनूठा प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रा असारबा सु हिम्मतनगर उदयपुर गेज परिवर्तित रेल लाइन माते पहली रेल ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन कार्यक्रम में रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहा। इन मौका माते उदयपुर में आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया रे साथे स्थानीय सांसद, विधायक और दूजा जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहा। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क एहलकार कैप्टन शशि किरण बताया कि हमान परिवर्तन रे पछे इन लाइन माते रेल संचालन शुरू हुआसु उदयपुर से राजस्थान रा कई जिला रा यात्रियों ने घणो लाभ होलो। लेकिन उसके बाद जो है ना 2008 में जाकर के इसको पहली सेंक्शन मिली और एक तरह से नौ से लेकर के 22 तक इतना लंबा कालखंड इसमें लगा। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद मंत्रालय के द्वारा आपको पर्याप्त पैसा मिला और इसके कारण से इसमें ट्रांसपोर्ट टनल है, कई बड़े पुल और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा बहुप्रतीक्षित उदयपुर, हिम्मतनगर, अहमदाबाद से जो गेज परिवर्तन का कार्य है उसका शुभारंभ किया जा रहा है।
और इस नई गेज परिवर्तित लाइन पर एक नई रेल सेवा उदयपुर से असरवा उदयपुर की रेल सेवा की शुरुआत भी की जाएगी। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्षण है इस मेवाड़ क्षेत्र के वासियों के लिए, क्योंकि दक्षिण राजस्थान का ये क्षेत्र है, इसकी बहुत समय से डिमांड चल रही थी कि इस पर नई गाड़ी का संचालन शुरू किया जाए, और आज इस कड़ी में एक नई हम अध्याय जोड़ रहे हैं। और माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने हमारे उदयपुर से अहमदाबाद के लिए जो ब्रॉडगेज रोड का जो शुभारंभ आज कर रहे हैं, हमारे पूरे मेवाड़ वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। एक बहुत बड़ी सौगात दी है उदयपुर से अहमदाबाद ब्रॉडगेज की, तो हम सब लोग सारे ये देखिए आज पूरी उदयपुर की जनता अभिभूत है। प्रदेशभर में आज गोपाष्टमी रो पर्व हरक चावरे साथे मनाया जा रह्यो है। श्रद्धालु इन मौका पर घरा रे कन्या और गौशाला माए जार गौ माता री पूजा कर हरो चारो खिला रहा है। जयपुर शहर में गोविंद देव जी मंदिर सहित न्यारा न्यारा मंदिर में इन मौका माते आयोजन करया जा रहा है। जयपुर री पिंजरापोल गौशाला में राज्य स्तरीय गौ मेला रो भी आयोजन कर्यो गयो। हरे कृष्णा। आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पे हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र के अंदर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के अंदर गौ पूजन, राज्य की परिक्रमा और अन्नकूट प्रसादी की व्यवस्था करी गई है। हमने यह कार्यक्रम विशेषकर हमारे यहाँ जो गौपालक रहते हैं उनको देखते हुए रखा गया है, क्योंकि गोपाष्टमी गाय और उनको पालन करने वाले गौपालक उन पर आधारित त्यौहार हैं। तो इस बार विशेषकर हमारे जो भी यहाँ पे गौ सेवक लोग काम करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष कार्यक्रम किया गया है। उनके लिए गौ पूजन की व्यवस्था करी गई है और साथ ही साथ सभी के लिए अनुकूल प्रसादी की व्यवस्था करी गई है। निवेदन है आप सब लोग गौशाला पधारें और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे कृष्णा। सीआरपीएफ री कारणीसू राष्ट्रीय एकता दिवस रे मौका माते कर्या जा रहा आयोजना में काल 83 बटालियन मुख्यालय लालवास जयपुर में सेना रा जवाना ने राष्ट्रीय एकता दिवस री शपथ दिलवाई की। साथ ही परेड रो भी आयोजन कर्यो गयो। परेड रे बच्चे सीआरपीएफ रा गोद लियड़ा गांव जम्बा रामगढ़ में राष्ट्रीय एकता रो संदेश देवा खातर बलरा जवान लोगा रे साथे मानव श्रृंखला बनाई। सिर्फ सीआरपीएफ ही नहीं, इसके अलावा भी डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और साथ में सिविलियंस बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। और इन सब प्रोग्राम के अंदर जो हमारा मकसद था कि जो एकता की भावना है उसको जागृत करें, उसको हम सोचते हैं कि हम सफल रहे और लोगों तक ये बात पहुंचाई। और आज के दिन सुबह के बाद में हमने दिन में शपथ ली। शपथ लेने के बाद में अभी ये आपने परेड का प्रोग्राम देखा। ये परेड के बाद में अभी हमारे साथी सब जाएंगे अपने गोद लिए गांव के अंदर और जाकर वहाँ पे मानव श्रृंखला बनाएंगे और सही वही मैसेज पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि अनेकता में एकता भारत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसको हमें चरितार्थ करना रहेगा। जयपुर गलता पीठ में आज सु 7 दिन रो ब्रह्मोत्सव रो शुभारंभ हुयो। शुभारंभ रे मौका पर कलश यात्रा काढ़ी गई। गलता पीठ रा स्वामी राघवेंद्र बताया कि पहला दिन श्री गलता जी थापित यज्ञ वेदी कुंडसु वैदिक पूजन रे साथे कलश यात्रा शुरू हुई। मुख्य कलश पीठाधीश्वर अवधेश आचार्य महाराज उठाया। लुगाया गीतगार रामानुज कीर्तन स्तंभरी परिक्रमा कीनी। साथ ही 7 दिन रा इन पाटोत्सव में दक्षिण भारतीय संस्कृति दिखाई देवेली। दक्षिण भारत सु विद्वान अठे आवेला और पूजा पाठ हवन जेड़ा अनुष्ठान करावेला। उसमें पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा ये जो स्वरूप हैं उनकी उपासना का जो है हमारे यहाँ वैदिक पद्धति में बहुत सारी विधियाँ स्थापित हैं, लेकिन मनुष्य के लिए अर्चा स्वरूप जो है वो एक महत्व रखता है। और जो कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस उत्सव को आयोजित किया था, इसलिए वो ब्रह्मोत्सव कहलाता है। और इन 7 दिवसों में जो है यहाँ भगवान की विविध विधियों से जो है वो पांचरात्र आगम का जो परंपरागत स्वरूप है वैदिक विधि है, उसके द्वारा ये भारत के दक्षिण से जो विद्वान लोग हैं जो पूरी तरह से इस विद्या में पारंगत हैं, वो लोगों को यहाँ इस कार्यक्रम के लिए वो यहाँ पधारे हुए हैं। और आज
प्रारंभिक दिवस के अवसर पर ये कलश यात्रा के साथ ये आयोजन प्रारंभ हो गया है। ये अपना जो ब्रह्मोत्सव 7 दिन का प्रारंभ हो रहा है, इसके लिए आज मंगल कलश यात्रा से 51 विवाहित स्त्रियों ने जल भर के यहाँ लेके आए हैं और इससे ये पावन उत्सव शुरू हो गया है। इस कलश से प्रभु का अभिषेक होगा। इसी कलश के जल से मंदिर के प्रांगण में जो जौ अंकुरित किए जाएंगे। तो ये हमारे जो सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि मंगल कलश के साथ जो है विवाहित स्त्रियों के हाथों से ये उत्सव ब्रह्म उत्सव आज से शुरू हो गया। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड रा अध्यक्ष गोवर्धन राय का काल जयपुर जिला बासखोरा दुधली सुजानपुर गांव पोग्या जठे वणा रायका समाज रा लोगा सुमिलर पशुपालन माय आरी परेशानियां सु जुड़ेड़ा फीडबैक लेना इन मौका माते वणा कया कि राज्य सरकार पशुपालका खातर गंभीर नहीं है, खासकर ऊंट पालक किसान परेशानियां सु जूझ रहा है। ऊँटों के बारे में हमारी इच्छा है कि आज राजस्थान में एक ही ऐसा पशु है जिसकी पहचान होती है हर जगह, हर टूरिस्ट प्रोग्राम में लो, कहीं भी लो, जैसलमेर जैसे में। लेकिन अभी धीरे धीरे ऊँटों के प्रति बहुत दुर्दशा हो रही है और इनकी राजस्थान गवर्नमेंट विशेषकर कुछ एक पैसा का भी ध्यान नहीं दे रही है और इनमें कई तरह की बीमारियां भी आती है। लेकिन हम जब थे तो पहले इनका जो है बीमा भी करते थे, 50,000 का बीमा करते थे और प्रति बच्चा ऊँटनी का पैदा होने पर 10,000 रुपये देते थे। लेकिन इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार राजस्थान की, बिल्कुल बंद कर दिया। हमारा प्रयास है कि राजस्थान सरकार को हम भारत सरकार से सहायता प्रदान करते हुए इन ऊँटों के प्रति इनकी जो दुर्दशा है उसको ख़त्म करते हुए। शासन सचिवालय में आज अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज अभय कुमार समीक्षा बैठक लीनी। बैठक री बगत अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार पंचायती राज महकमा री कारणी सु चढ़ाई जारी न्यारी न्यारी परियोजना वारी प्रगति रिपोर्ट लीनी और एहलकारा ने दिशा निर्देश दीना। डाक महकमा राजस्थान परिमंडल री कारणी सु मनाया जा रहा खास स्वच्छता अभियान 2.0 अभियान रो काले समापन वैग्यो। डाक सेवा राजस्थान परिमंडल री निदेशक अनुव्रता दास कया कि स्वच्छता पखवाड़े रे तहत डाक महकमा री कारणी सु कई गतिविधियां रो आयोजन करो गयो, जिनमें माए डाक घरा माए साफ सफाई रे साथ ही पेंटिंग, रंगरोगन, पौधरोपण और सेल्फी पॉइंट जेड़ा चीजी राखी गई। जो ऑल ओवर इंडिया हम कर रहे हैं और ये 1 महीने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए में मनाया गया है और इसमें हमने इस साल सब पोस्ट ऑफिस उप डाकघरों में फोकस किया है, दैट इज़ 1268 पोस्ट ऑफिस। हमने स्पेशल फोकस दिया है 15 पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर द सर्कल। सरकार का जो सोच है स्वच्छता, जो एक सोच हो जाए, स्वच्छता एक आपका हैबिट हो जाए, वही उसी के लिए हम लोग ये मनाते हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट सक्सेसफुली वी हैव कंडक्टेड दिस इन राजस्थान सर। प्रदेश में बदलता मौसम रे चालता सफखाना में मौसमी बीमारियां रा मरीजा री तादाद बढ़ी है। जयपुर रा राजकीय जयपुरिया अस्पताल री ओपीडी में रोजीना करीब 3,000 मरीज भूख लिया है। सफखाना रा अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल बताया कि बदलता मौसम में मरीजा ने सावधानी बरतने जरूरत है। कि अभी जैसे मॉर्निंग इवनिंग में थोड़ा सा ठंड रहती है तो कपड़ों का उसी हिसाब से पहन के रखें, बाहर निकलें व्हीकल्स पे तो उसी हिसाब से ध्यान रखें। क्या है कि चेंजिंग वेदर में थोड़े से ज़्यादा परेशानी होने के चांसेस रहते हैं। डेंगू के पेशेंट का हमारे पास पूरा सारा अरेंजमेंट है, कहीं किसी चीज़ के लिए दिक्कत नहीं आती, पेशेंट कंफर्टेबल है सब। 470 ऑक्सीजन बेड हैं, आईसीयू भी हमारे पास एडिक्वेट है, नंबर ऑफ बेड भी एडिक्वेट हैं, सारे इक्विपमेंट्स भी हैं। मेडिसिन में भी जितनी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मैक्सिमम जो दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती थी सब अवेलेबल हैं। जो नहीं है वो हम बाजार से मंगा के MRS के थ्रू पेशेंट को दे रहे हैं। अभी पिछले 2-3 महीनों से मौसमी बीमारियों का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है, जिसमें डेंगू, मलेरिया और जो खांसी बुखार के मरीज की काफ़ी संख्या में वृद्धि हुई है। इसमें हमें मुख्यतः बचाव के लिए हमें मच्छरों से बचाव रखना होगा, जिसमें मैं घर में मच्छरदानी का इस्तेमाल करना होगा, स्प्रे यूज करने होंगे और साथ ही जो मतलब मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें अपने सर्दी से बचाव के उपाय भी रखने होंगे।
તે ચંદનની લકડી પર બારીક और સુંદર નક્કાશીરા કઈ રૂપ દેખ્યા વહેલા પણ વિનોદ કુમાર જાંગીરનું નામ इन નક્કાશિયા રે ચાલતા લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં દર્જ है। या पूरो परिवार चंदननी लकड़ी पर नक्काशी खातर जानो जावे है। पेश है खास रिपोर्ट। चंदन की लकड़ी पर बारीक और सुंदर नक्काशी के लिए विनोद कुमार जांगीर को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। उन्हें राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार और हाल ही में शिल्प गुरु पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया है। विनोद कुमार जांगीर ने चंदन की लकड़ी का एक गुलदस्ता बनाया जिस पर महाभारत के कई प्रसंग बारीकी से दर्शाए गए हैं। मैं चंदन की लकड़ी पे खुदाई का काम करता हूँ और मेरे को स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है, नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है और मेरा 2017 का शिल्प गुरु अवार्ड के लिए मैं नॉमिनेट हूँ। और वो मेरे को मैंने एक सितार बनाया था, उसके ऊपर मेरे को शिल्प गुरु अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। मेरे को नेशनल अवार्ड, मैंने एक ये गुलदस्ता बनाया था तो इसके ऊपर मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था। मैंने इस गुलदस्ते के अंदर महाभारत के सीन बनाए हैं। विनोद कुमार जांगीर के पुत्र कमलेश कुमार जांगीर ने चंदन की लकड़ी पर महाराणा प्रताप की तलवार उकेरी और इस बारीक नक्काशी के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। कमलेश कुमार ने बताया कि चंदन की लकड़ी से निर्मित कलाकृतियाँ फोल्डिंग होती हैं। इस तलवार के अंदर मैंने महाराणा प्रताप की स्टोरी बनाई है जिसके अंदर हल्दी घाटी का सीन हो गया, हाडी रानी का सीन हो गया, पन्ना धाय का हो गया, पद्मनी का जौहर हो गया। तो ऐसे इसके अंदर विंडोज़ मैंने ओपन किया और उनमें पूरी बनाई है तस्वीर। अवार्ड, स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड और कई अवार्ड्स जीते हैं। विदेशों में मैंने इस कला का प्रदर्शन किया है। नई चीज़ मैं ऐसी राजस्थान की महिला बनाना जा रहा हूँ जो 5 फीट की है, जिसके अंदर 35 से 40 विंडो ओपन होगी और उसमें भी वीर वीरांगनाओं की पूरी स्टोरी होगी। हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। सर्दीरो मौसम शुरू होता ही नगर निगम काणीसू निराश्रितारो आश्रय उपलब्ध करावा और सर्दी सु बचाव खातर अस्थायी रैन बसेरा रो निर्माण कर्यो गयो है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर रा आयुक्त महेंद्र सिंह सोनी बताया कि जयपुर में पहले से ही चलाया जा रहा स्थायी रैन बसेरा में सुविधाओं ने बेहतर कर्यो गयो। साथ ही अस्थायी रैन बसेरा में रहबा वाला लोगों ने किणी भी तैयारी परेशानी न हो इन सारू खास इंतजाम करया गया है। शहर में निराश्रित लोग भी हैं और चूंकि सर्दी का मौसम ऐसा है कि वो सामान्य दिनों में हो सकता है कि वो कोई ऐसे स्थान पर रुक जाते होंगे रात्रि को, लेकिन ठंडी हवाओं के बीच में एक आश्रय स्थल उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है ताकि ठंड से कम वो परेशान ना हो। हर आश्रय स्थल में 125 से 150 की क्षमता हम लोग रखते हैं, तो हरदम इतना फुल भी नहीं रहते। कुछ लोकेशन पे फुल रहते हैं, कुछ पे तो ये मान के चलते हैं कि हम 1000 से 1300 के बीच में लोगों के लिए आश्रय यहाँ पे रखते हैं। पर ये कोई मनाही नहीं है। यदि हम देखते हैं कि कोई और आवश्यकता है तो हम और भी लगा सकते हैं। इसमें कोई ये संख्या ऐसी कोई फिक्स भी नहीं है। हम तो आवश्यकता अभी हम देख लेंगे कुछ दिनों में कितनी भीड़ इनमें रहती है और 15 नवंबर के बाद जब सातों लग जाएंगे तब भी हम रिव्यू कर लेंगे कि शाम को कितने लोग आते हैं, तो उसके अनुसार अगर आवश्यकता होगी तो और भी लगा देंगे। और हम लोग उनको भी मजबूत कर रहे हैं, जो हमारे स्थायी साथ हैं उनको भी काफ़ी मजबूती दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई और एक बेहतर संस्था उनको संचालित कर ले। यह अस्थायी रैन बसेरा में रहबा वाला लोगों ने जयपुर मोती डूंगरी गणेश मंदिर काणीसू भोजन भी उपलब्ध कराया जावेलो। नगर निगम ग्रेटर डिप्टी कमिश्नर अभिलाषा सिंह बताया कि इन रैन बसेरा में महिला और पुरुष खातर कई टेंट री व्यवस्था करी की है। स्थायी रूप से संचालित कर रहा है, चूँकि सर्दी के टाइम पे लोगों का आवागमन बढ़ता है और उनके रुकने की समस्या रहती है, इसलिए 10 आश्रय स्थल अस्थायी रूप से लगाए जाते हैं। 2 आश्रय स्थल हैं जो अभी हम 1 नवंबर से शुरू कर रहे हैं अस्थायी। एक रामनिवास बाग के पीछे और दूसरा है अपने जेके लोन हॉस्पिटल के पास में।
तो ये आज से शुरू हो रहे हैं। बाकी 15 नवंबर से शुरू करेंगे अस्थायी आश्रय स्थल, और उनमें प्रॉपर रुकने की सेफ्टी फीचर्स से भी हमने सोचा है। वहीं पे हम मोती डोंगरी ट्रस्ट की तरफ से खाने की व्यवस्था भी करवाते हैं, तो रहने वाले लोगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। પ્રદેશમાં એક ચક્રવાતી તંત્ર બની રહ્યો છે। એના પ્રભાવથી આગલા એક સપ્તાહમાં પ્રદેશનો મોસમ શુષ્ક રહેવેલો और तापमान में खास उतार चढ़ाव होबारी संभावना नहीं है। नवंबर रात दूजे सप्ताह में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से तापमान में गिरावट होबारी संभावना है। इन बीचे लाडला 24 घंटा में प्रदेश में न्यूनतम तापमान सीकर में 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके असर से अगले एक सप्ताह तक राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। तापमान की यदि बात करें तो फिलहाल सभी स्थानों पर तापमान औसत के आसपास है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और अगले एक सप्ताह में तापमान में भी विशेष उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि नवंबर के दूसरे सप्ताह में एक पश्चिमी विक्षोभ का असर होने की संभावना है और उम्मीद है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से लेके 18 डिग्री सेल्सियस के बीच है और औसत से यदि देखें तो नियर एवरेज टेम्परेचर है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान भी यदि देखें तो 32 से 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ज़्यादातर स्थानों का है और औसत के करीब है। तो ये सिचुएशन अभी अगले एक सप्ताह तक जारी रहेगी। कोई वेदर सिस्टम फिलहाल नहीं है। हालांकि नवंबर के दूसरे सप्ताह में एक पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा और तापमान में भी उतार चढ़ाव होने की प्रबल संभावना है। मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा मानगढ़ धाम री गौरव गाथा कार्यक्रम में कीनी शिरकत। शहीद स्मारक माते गुमनाम आदिवासी शहीदा वीर स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु ने दीनी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्या 7वां भारत जल सप्ताह 2022 रो शुभारंभ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई ठावा नेता रिया मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असारवा हिम्मतनगर उदयपुर गेज परिवर्तन रेल लाइन पर आज पहली रेल ने हरी झंडी दिखाकर कर्या रवाना। राजस्थान रा यात्रियों ने मिलेलो मोटो फायदो। गोपाष्टमी रो पर्व आज श्रद्धालु कर्या गौ माता री पूजा अर्चना। मंदिर में भी कर्या जा रहा कई कार्यक्रम। प्रदेश में एक सप्ताह ताई मौसम रहेलो शुष्क। तापमान में बदलाव होबारी संभावना कम। चालन बुलेटिन में नमस्कार।